नमस्कार मित्रों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम छंदों का अध्ययन कर रहे थे। तो हिंदी साहित्य में हम छंद के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। छंद का आज ये तीसरा छंद आज हम पढ़ेंगे। मात्रिक छंद हम पढ़ रहे थे। मात्रिक छंदों में आज हम छपपहिये छंद का अध्ययन करेंगे। छपपहिये छंद नाम से ही स्पष्ट है, छ पहिये अर्थात ये 6 पदों वाला छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं कुल मिलाकर के। 6 चरणों से बना हुआ ये छंद छपपहिये छंद। इसकी परिभाषा की संबंध में बात करें, छपपहिये छंद की देखते हैं, ध्यान पूर्वक इसकी परिभाषा देखेंगे। पहले छपपहिये छंद की परिभाषा देखते हैं। यह एक विषम मात्रिक छंद है। यह एक विषम मात्रिक छंद है। जैसे अपन ने जो पूर्व में दो छंद पढ़े हैं, गीतिका और हरिगीतिका, वो सम मात्रिक छंद थे क्योंकि उसमें सभी चरण समान थे। और इसमें सभी चरण हैं वो समान नहीं होने के कारण यह एक विषम मात्रिक छंद है। यह छंद रोला तथा उल्लाला दो छंदों से मिलकर बना है। ये जो छंद है ये 2 छंदों का मिश्रण है। इसमें रोला और उल्लाला नामक 2 छंदों का मिश्रण है। 2 छंदों से मिलकर के ये छंद बना है। इस छंद के प्रथम 4 चरणों में रोला छंद होने से कुल 24 मात्राएं होती है। तथा 11 और 13 पर यति होती है। ध्यान से देखेंगे कि ये जो छंद है छपपहिये छंद, ये 2 छंदों के मिश्रण से बना है। प्रथम जो 4 पंक्तियां होगी, 4 चरण होंगे, उसमें रोला नामक छंद होता है। और रोला नामक छंद यह 24 मात्राओं वाला छंद है, जिसमें कि यति होती है 11 और 13 मात्राओं पर। यह दोहा नामक छंद के विपरीत छंद है। दोहा नामक छंद जो होता है उसमें 13 और 11 मात्राओं पर यति होती है, कुल 24 मात्राएं होती है। तो 24 मात्राएं इसमें भी होती है, लेकिन यति का जो स्थान है वो 11 और 13 मात्राएं हैं। और दोहा नामक छंद में जो मात्राएं होती है, जो यति होती है, वो 13 और 11 मात्राओं पर होती है। तो इसका विपरीत छंद ये माना जाता है। तो प्रथम 4 चरणों की बात हो गई। रोला नामक छंद 24 मात्राएं होती है प्रथम 4 चरणों में, और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। अब अंतिम 2 पंक्तियों की बात करें, क्योंकि ये मैंने पहले भी बताया कि ये 2 छंदों से मिलकर बना है। तो 4 पंक्तियों में रोला नामक छंद रहेगा, 24 मात्राएं रहेगी, और 11 और 13 मात्राओं पर यति रहेगी। और इसके अंतिम
दो चरणों में उल्लाला छंद होने से अट्ठाईस मात्राएं होती है तथा अब 28 मात्राएं 15 और 13 पर यति होती है। अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, ये जो छंद है इसका जो अंतिम दो चरण है उसमें उल्लाला नामक छंद होने से 28 मात्राएं होती है, यानी अंतिम दोनों पंक्तियों में 28 मात्राएं होती है। एक पंक्ति में 28 मात्रा और नीचे वाली पंक्ति में भी 28 मात्रा। और जो यति है उसका स्थान है 15 मात्राएं होने पर यति और फिर 13 मात्रा होने पर यति, यानी 15 और 13 कुल मिलाकर 28 मात्रा। तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक इसकी परिभाषा देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। यह छपैया छंद की परिभाषा की बात करें तो यह एक विषम मात्रिक छंद है, अर्थात इसके सभी चरण समान नहीं होते हैं। जिसके सभी चरण समान होते हैं वह सममात्रिक छंद होता है, और जिसके सभी चरण समान नहीं होते तो विषम मात्रिक छंद कहलाता है। यह छंद रोला और उल्लाला नामक दो छंदों से मिलकर बना है। प्रथम जो 4 पंक्तियां हैं उसमें रोला नामक छंद होता है और अंतिम 2 पंक्तियों में उल्लाला नामक छंद होता है। रोला नामक छंद में 24 मात्राएं होती है। प्रथम 4 चरणों में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, और जो इसके अंतिम 2 चरण हैं उसमें उल्लाला छंद होने से 28 मात्राएं होती है और 15 और 13 मात्राओं पर यति होती है। इसको अपनी कॉपी में नोट्स में उतारें इसको। उसके बाद इसके उदाहरण के संबंध में चर्चा करेंगे, उदाहरण इसका लिखेंगे। तो जल्द शीघ्रता से अपने नोटबुक्स में इसकी जो परिभाषा है उसको उतारें शीघ्रतापूर्वक, या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में इसको उतार लें कॉपी में। ठीक है, आगे चलें। अब इसके उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण के संबंध में चर्चा करते हैं। छपैया छंद हम पढ़ रहे हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के संबंध में चर्चा करें। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर। नदियां प्रेम प्रवाह नदियां प्रेम प्रवाह। फूल तारा मंडल है। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है। बंदी जन खग वृंद बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। ये जो प्रथम 4 पंक्तियां हैं, इन प्रथम 4 पंक्तियों में जैसा कि हमने पहले परिभाषा में भी पढ़ा था, इन प्रथम 4 पंक्तियों में रोला नामक छंद है। तो हम
जब हम इसके मात्राएं लगाएंगे तो इन प्रथम 4 पंक्तियों में से पहली वाली पंक्ति की हम मात्रा लगाएंगे। और हमने पढ़ा है कि ये रोला और उल्लाला नामक 2 छंदों से मिलके बना है। तो प्रथम जो 4 पंक्तियां हैं इसमें हम प्रथम पंक्ति में ही मात्रा लगा के देखेंगे, और फिर जो 5वीं और 6ठी पंक्ति है तो 5वीं पंक्ति में भी मात्रा लगा करके उदाहरण में लिखते हैं। आगे, करते अभिषेक पयोध है, करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि, हे मातृभूमि तू सर्वेश ही, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो इस उदाहरण को हम अच्छी तरह से याद रखेंगे। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है, बंदी जनखग वृंद से शिफन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। अब इनकी मात्राएं लगा के देखते हैं। ये बड़ी की मात्रा होने के कारण यस, यस आई 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 आई, यस आई 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 आई, यहाँ पर भी आई आई, ये न आधा होने के कारण यहाँ यस आई आई और यस। अब देखते हैं 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर कोमा लगेगी 11 मात्राएं होने पर। इसके बाद 13 मात्राएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये 11 और 13 कुल मिलाकर के 24 मात्राएं इसके अंतर्गत। अब नीचे, अब इनके भी मात्रा लगा के देख सकते हैं तीनों पंक्तियों में, तो यही मात्राएं इसी क्रम में निकलेगी। अब आगे चलते हैं। अब मात्रा कहाँ लगानी है, ये रोला नामक छंद के अंतर्गत था, अब ये उल्लाला नामक छंद के अंतर्गत है। इसमें कुल मिलाकर के 28 मात्रा होती है, 15 और 13 पर यति होती है। 2 छंदों से मिलके बना है, पहले भी पढ़ा, रोला प्लस उल्लाला। इसमें 24 मात्राएं होती है, 11 और 13 पर यति होती है। इसमें कुल मिलाकर के 28 मात्रा होती है, 15 और 13 पर यति होती है। ये अच्छी तरह से याद रखेंगे हम। अब देखते हैं इनकी मात्रा लगा करके, 1 2 आई आई यस आई आई यस आई यस आई आई यस यस आई आई यस आई और यस। अब देखते हैं इनको गिन करके, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सॉरी 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पर 1 2 4 6 7 8 9 10 11 और 12 13। इस तरह से ये 15 प्लस 13 बराबर 28 मात्राएं। तो इस उदाहरण को अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है, बंदी जनखग वृंद शेषपन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तो सत्य है, सगुण मूर्ति सर्वेश की। इस उदाहरण को बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे और इस उदाहरण को अपनी कॉपी में नोट करेंगे और अच्छी तरह से गणचित जो मात्राएं लगानी है, मात्राएं कहाँ लगानी है, ये रोला नामक छंद की प्रथम पंक्ति पर और जो उल्लाला नामक छंद है 5वीं पंक्ति पर। इस तरह से मात्रा लगा करके बतानी। बाकी इन पंक्तियों में जो मात्रा ऊपर वाली पंक्ति में है वही मात्रा इन तीनों पंक्तियों में होगी और वही मात्रा इस अंतिम पंक्ति में भी होगी। तो मात्राएं पहली पंक्ति में और 5वीं पंक्ति में लगानी है, क्योंकि 2 छंदों के मिश्रण से बना है। तो आज हमने इस छपये छंद का अध्ययन किया। तीसरा छंद आज हमने पढ़ा मात्रिक छंद के अंतर्गत।
और मात्रिक छंद का अंतिम छंद कुंडलिया छंद हम कल इसका अध्ययन करेंगे। आने वाले वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।